कल्पना कीजिए एक ऐसे युग के बारे में जब पृथ्वी पर न तो इंसान थे और न ही पक्षी। आसमान की गहराइयों में केवल एक ही राजा था और वो थे टेरोसोरस। विशालकाय पंखों वाले ये प्राचीन जीव जिनकी उड़ान ने आसमान को उनका साम्राज्य बना दिया था। ये वो जीव थे जिन्होंने धरती के इतिहास में पहली बार उड़ान भरी। कुछ का पंखों का फैलाव इतना विशाल था कि वो पूरे शहर को ढक सकते थे। उनके अस्तित्व ने आसमान में अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों आइए जाने इन अद्भुत उड़ने वाले प्राचीन जीवों के रहस्य और नई खोजों के बारे में जानकारी। टेरोसोरस प्राचीन उड़ने वाले सरीसृपों का एक अद्भुत और रोचक समूह था जो पृथ्वी पर लगभग 22 करोड़ साल पहले लेट ट्रायसिक युग में विकसित हुआ और लगभग 6.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस युग के अंत तक विलुप्त हो गया। यह वह समय था जब डायनासोर पृथ्वी पर प्रभुत्व कर रहे थे और इसी दौरान टेरोसोरस भी आसमान में अपनी जगह बनाए हुए थे। ये जानवर पहले ऐसे रीढ़धारी थे जो उड़ान भरने में सक्षम थे और इनका आकार और उड़ने की क्षमता ने इन्हें अन्य जीवों से अलग बना दिया। टेरोसोरस के जीवाश्म हमें दिखाते हैं कि इनके पंखों का फैलाव आज के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों से भी अधिक था। कुछ प्रजातियों के पंखों का फैलाव 12 मीटर तक होता था, जबकि आधुनिक पक्षियों में यह लगभग 6 मीटर तक सीमित रहता है। यह बात साफ करती है कि टेरोसोरस न केवल उड़ने में कुशल थे, बल्कि उनका शारीरिक आकार भी बेहद विशाल था। इसके अलावा इनके पंखों की बनावट और हड्डियों की संरचना उन्हें उड़ान भरने के लिए खास बनाती थी। हाल ही में मिशिगन विश्वविद्यालय की एक टीम ने जॉर्डन के एक क्षेत्र में टेरोसोरस की 2 नई प्रजातियों के जीवाश्म खोजे हैं, जो उड़ने वाले सरीसृपों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। टीम का नेतृत्व क्रिस्टन रोसेबाग ने किया है और उन्होंने इस खोज को बेहद रोमांचक बताया। उन्होंने कहा कि इन जीवाश्मों का त्रिआयामी में मिलना जो बहुत दुर्लभ है। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। आमतौर पर टेरोसोरस की हड्डियां खोखली होती है जो उन्हें हल्का बनाती थी, लेकिन ये हड्डियां बेहद नाजुक भी थी। यही कारण है कि जीवाश्म अभिलेखों में हमें अक्सर चपटे रूप में हड्डियां मिलती है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को हड्डियों का त्रिआयामी संरक्षित रूप में मिला है। टीम ने 2 प्रमुख प्रजातियों की खोज की है। पहली प्रजाति अरम्बुर्गियाना फिलाडेल्फिया, जिसका पंखों का फैलाव लगभग 10 मीटर था। यह प्रजाति अब तक खोजे गए सबसे बड़े टेरोसोरस में एक है। दूसरी नई प्रजाति है इनाबटानिन अलार्बिया, जिसका पंखों का फैलाव लगभग 5 मीटर था, जो इसे एक छोटी लेकिन अनोखी प्रजाति बनाती है। इन दोनों प्रजातियों की खोज वैज्ञानिकों लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र में प्राप्त किए गए अब तक के सबसे पूर्ण टेरोसोरस नमूने हैं। वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्मों का सीटी स्कैन किया और पाया कि टेरोसोरस की हड्डियों के अंदर अद्भुत संरचनाएं थी। डो रोसेनबाग और उनकी टीम ने पाया कि अरम्बुर्गियाना फिलाडेल्फिया की हड्डियों के अंदरूनी हिस्से में सर्पिल लकीर की एक श्रृंखला थी, जो हड्डी के ऊपर और नीचे सर्पिल के रूप में घूमती है। यह संरचना आज के गिद्धों के पंखों की हड्डियों में पाई जाने वाली संरचनाओं से मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सर्पिल लकीरें उड़ान के दौरान मरोड़ वाले भार को सहने में मदद करती थी। यह खोज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले टेरोसोरस की हड्डियों की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। वहीं दूसरी ओर इनाबटानिन अलार्बिया की उड़ान की हड्डियों की संरचना पूरी तरह से अलग पाई गई। इन हड्डियों के अंदर स्ट्रेट थे, जो आधुनिक पंख फड़फड़ाने वाले पक्षियों की हड्डियों में पाए जाने वाले स्ट्रेट से मेल खाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इनाबटानिन अलार्बिया पंख फड़फड़ाकर उड़ने में सक्षम था, जैसा कि आज के पक्षी करते हैं। यह विशेषता इसे फड़फड़ाती हुई उड़ान के लिए अनुकूल बनाती थी। हालांकि यह संभव है कि यह कभी कभी अन्य उड़ान शैलियों का भी उपयोग करता हो। डो रोसेनबाग का मानना है कि समय के साथ टेरोसोरस की उड़ान शैलियों में विविधता आई होगी और यह संभावना है कि फड़फड़ाती हुई उड़ान सबसे आम शैली रही होगी।
क्योंकि अन्य उड़ने वाले रीढ़धारी समूह जैसे पक्षी और चमगादड़ में यह व्यवहार सबसे सामान्य पाया जाता है। ऊंची उड़ान भरने का व्यवहार बाद में विकसित हो सकता है, विशेषकर उन प्रजातियों में जो खुले महासागर जैसे विशेष वातावरण में रहती थी। इस खोज से टेरोसॉरस की उड़ान की क्षमता और उनके विकास के बारे में हमें नई जानकारियां मिली, जो यह बताती है कि यह प्राचीन सरीसृप कितने विविध और अनुकूलशील थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और रोचक जानकारियां मिलती रहे।